एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने प्रहार किया है। खनिज कोयला बालू की लूट से नहीं भरा है पेट, ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई हैं। झारखंड में तेजी से रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। झारखंड बचेगा तभी हम बचेंगे। 5 साल में एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने जो पंच प्रण लिया है उसे पूरा करेंगे। पांच साल में एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा राज्य सरकार पर यह आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने जो पंच प्रण लिया है उसे पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का प्रहार। खनिज कोयला बालू की लूट से नहीं भरा पेट। झारखंड में तेजी से रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही हैं। बीजेपी ने जो पंच प्रण लिया है उसे पूरा करेंगे। ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई हैं। तो आज सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा हेमंत सरकार पर करारा प्रहार किया है और सीधे तौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हम सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता रुचि का। रुचि, आप इस वक्त रक्षा राज्य मंत्री के कार्यालय में मौजूद हैं। संजय सेठ लगातार मौजूदा हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वक्त मौजूद हैं, इन तमाम बातों पर उनसे चर्चा करें। देखिए, सांसद संजय सेठ यानी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं और ऐसे में उनके जिम्मे 6 विधानसभा की जिम्मेवारी दी गई है। 6 ही नहीं, 4 विधानसभा में कमल का सिंबल है और ऐसे में 2 ऐसे विधानसभा हैं जहां की आजसू की सीट है। तो ऐसे में उन्होंने ये दावा किया है कि 6 विधानसभा की जो सीट है वो जीतेंगे ही और इस बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, विकास की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे जो जब सांसद रहे हैं यानी कि वर्तमान में भी वो यहाँ से सांसद हैं, तो देखिए कैसे केंद्र की योजनाओं को खास करके रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र में धरातल पर उतारना है, इसके लिए उन्होंने कार्य किए हैं। लेकिन राज्य सरकार के कार्यों पर भी उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, कहा कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो राज्य सरकार के द्वारा छला नहीं गया है, चाहे युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, गरीबों की बात करें, यानी कि सभी वर्ग को उन्होंने छलने का कार्य किया है। यहाँ तक कि उन्होंने पत्रकारों का भी जिक्र किया और कहा कि पत्रकारों से भी बीमा के नाम पर जो पैसे लिए गए थे 80/20, यानी कि सरकार का कहना था कि 80% राशि जो है वो सरकार देगी लेकिन 20% पत्रकारों को देना होगा। और आज 3 साल पूरे हो गए, यानी कि 2022 में ही 3500 रुपए जो है 3300 से लेकर के 3500 रुपए भी जमा हुए, लेकिन आज वो बीमा का क्या हाल हुआ। तो ऐसे में सभी वर्गों को छलने का कार्य किया है। देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की अगर बात की जाए तो उन्होंने दावा किया है कि इस बार डबल इंजन की सरकार बन करके रहेगी और जो भी केंद्र की योजनाएं आया करती थी तो वो यहाँ तक नहीं पहुंची है। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की भी उपस्थिति यहाँ पर है। हम प्रयास करते हैं कि वो तमाम सवालों का जवाब दें। और देखिए, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के पास लिए चलते हैं आयुष चरण राम जी की भी यहाँ पर उपस्थिति है, आप बैठ जाएं। सर, जमकर राज्य सरकार पर बरस रहे थे, यहाँ तक कि आपने कहा कि सभी वर्गों को छलने का कार्य किया, पत्रकारों का भी जिक्र आपके द्वारा किया गया। भाई, इन्होंने सबको छला। इन्होंने राज्य की बालू बेच दी, पेट नहीं भरा। इन्होंने राज्य का कोयला बेच दिया, पेट नहीं भरा। इन्होंने राज्य का खनिज बेच दिया, पेट नहीं भरा। इन्होंने सेना की जमीन बेच दी, पेट नहीं भरा। इन्होंने आदिवासी जमीन बेच दी, पेट नहीं भरा। अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी ठग दिया। 3 साल पहले मान्यता प्राप्त जो पत्रकार से उनको वायदा किया था कि भाई आपको मेडिकल जो इंश्योरेंस करेंगे, मेडिक्लेम जो है 80-20 के प्रतिशत से 80% राज्य सरकार और 20% मान्यता प्राप्त जो पत्रकार है। पत्रकार भैया बहन जो बहुत ईमानदारी से लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। क्या वेतन मिलता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो 20% वाला 3300 रुपया 190 पत्रकारों ने जमा कर दिया राज्य सरकार के पास।
हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि भाई जैसे ही पत्रकार पैसा जमा कर देंगे हम बीमा एजेंसी को फिक्स करके और तुरंत पत्रकारों को बीमा कर दिए। पत्रकार ठगे गए, 3300 हो गई, राज्य सरकार ने मार लिया, उससे भी पेट नहीं भरा। अब देखो भला क्या बोले, मती मारी गई है। 190 पत्रकार जो लोकतंत्र के रक्षक होते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसका भी पैसा हजम करने में इनको शर्म नहीं लगी। डूब मरना चाहिए, शर्म से मरना चाहिए ऐसे पत्रकारों का पैसा खा जाने के लिए। ये ऐसी सरकार है, इससे मुक्ति मिलेगी मिलेगी। आप सब भी, न्यूज 11 भी हमेशा सच दिखाता है, न्यूज 11 भी सच के साथ खड़ा होता है, न्यूज 11 भी सच्चाई दिखाता है। सच्चाई दिखाओ, पत्रकारों का इंटरव्यू लो आप कि कैसे पत्रकारों को भी हेमंत सोरेन ने ठगा। 33 सच्चाई दिखाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा। बस सच्चाई दिखाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। सच्चाई कभी डरती है क्या? सच्चाई कभी छुपती है क्या? सच्चाई कभी पीठ दिखाती है क्या? नहीं। सच्चाई एक बार में तो आप उसको भ्रम में रह सकते हो, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। सर कल एक और बात कर लेते हैं आयुष, क्योंकि कल सूची भी जारी हुई है, जयमैम की लिस्ट जारी हुई है। एक जयमैम यहाँ बीजेपी की नेत्री शामिल हुई थी, उनका नाम नहीं आया, ये दुख की बात है। और सिटिंग विधायक का भी नाम उसमें नहीं है, जिसकी वजह से नाराज। चलो अब तो देखो, इंतजार करो। अभी आरजेडी के लोगों ने क्या कमेंट पास किया है रांची के विधानसभा पे, उसको आप दिखाओ प्रमुखता से, क्या उन्होंने कहा है उनको दिखाओ, जनता देखे, फिर हम बताएंगे। चलिए, तो ये आयुष केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बिल्कुल सीधे तौर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मौजूदा हेमंत सरकार पर निशाना साधा और ये कहा है कि इस सरकार ने पत्रकारों का भी पैसा खा गया। ये सरकार पत्रकारों से बीमा के नाम पर पैसा लेती है, राशि लेती है, और उस पैसे का आज तक कोई हिसाब नहीं है, कोई बीमा नहीं हुआ। बहरहाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाना साधते आ रहे हेमंत सरकार पर। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और संजय सेठ की तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी मौजूदा हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही और कई और बातों को लेकर सीधे तौर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने निशाना साधा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।